हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ल्यूकास रिएजेंट एंड ल्यूकास टेस्ट की। क्या होता है ल्यूकास रिएजेंट और इससे हम जो टेस्ट लगाते हैं ल्यूकास टेस्ट, उसका पर्पस क्या है, आज के इस वीडियो में हम इसी में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ल्यूकास रिएजेंट होता क्या है। तो ल्यूकास रिएजेंट इज नथिंग बट इट्स ए सॉल्यूशन। ये एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में हमने क्या क्या मिलाया है। तो इसमें सबसे पहले हमने लिया है कंसनट्रेटेड HCl, मतलब आपने कंसनट्रेटेड HCl एक बीकर में लिया और उसके अंदर मिक्स कर दिया क्या, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को जब आप कंसनट्रेटेड HCl में डालेंगे तो ये घुल जाएगा और एक सॉल्यूशन बन जाएगा। इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। अब इस ल्यूकास रिएजेंट की मदद से हम परफॉर्म करते हैं क्या, ल्यूकास टेस्ट। तो ल्यूकास टेस्ट का पर्पस क्या होता है। तो ल्यूकास टेस्ट हम लगाते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। मतलब हम ल्यूकास टेस्ट को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए ल्यूकास टेस्ट लगाते हैं। तो अब ये डिफरेंस कैसे हम परफॉर्म करते हैं, तो ये जो डिफरेंस जो है ये हम विजुअली ही परफॉर्म कर सकते हैं। हम देख करके बता सकते हैं ल्यूकास टेस्ट लगा करके कि कौन सा जो अल्कोहल है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। तो विजुअली हम देख करके कैसे पता लगाएंगे, तो एक्चुअली विजुअल मेथड में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मतलब ल्यूकास रिएजेंट को जब आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के सॉल्यूशन में डालोगे तो आपको मिलेगा एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। और ये प्रेसिपिटेट कैसा होगा, तो इसका कलर होता है वाइट। तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आपको बनता हुआ दिखाई देता है तो आपको देखते ही समझ में आएगा कि हाँ ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। तो अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते ही हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी है। तो इसको समझने के लिए पहले हमें रिएक्शन समझना पड़ेगा और उसके बाद हम रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ल्यूकास टेस्ट की केमिकल रिएक्शन क्या है। तो सपोज मेरे पास एक अल्कोहल है जो ROH से मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब ये R जो ग्रुप है ये अल्काइल ग्रुप है और ये अल्काइल ग्रुप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी तीनों तरीके का हो सकता है। अब इस अल्कोहल की रिएक्शन मैंने करा दी ल्यूकास रिएजेंट्स। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में अल्कोहल जो है ये बनाता है क्या, RCl, मतलब अल्काइल क्लोराइड। और ये जो अल्काइल क्लोराइड होता है यही होता है आपका प्रेसिपिटेट और साथ में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, वाटर, H2O। तो ये एक जनरल रिएक्शन है किसका, ल्यूकास टेस्ट का। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं टर्शियरी अल्कोहल की। तो सपोज मेरे पास यहाँ पर एक टर्शियरी अल्कोहल है CH3 CH3 CH3, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये 3rd डिग्री का अल्कोहल है। अब ये जो टर्शियरी अल्कोहल है इसकी रिएक्शन अगर हम ल्यूकास रिएजेंट से कराएं तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, CH3 टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड और साथ में यहाँ पर जनरेट होगा क्या, वाटर। और ये जो है ये क्या होगा आपका, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो टर्शियरी अल्कोहल के केस में आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिखाई देगा। आइए अब देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है। तो सेकेंडरी अल्कोहल में मैंने एग्जांपल लिया CH3 और यहाँ पर है H, इस पे जुड़ा हुआ है OH। ये है आपका सेकेंडरी अल्कोहल। और सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर भी अगर मैंने ऐड कर दिया क्या, ल्यूकास रिएजेंट, तो ल्यूकास रिएजेंट के साथ ये भी क्या बनाएगा, अल्काइल क्लोराइड, CH3C CH3H, यहाँ पर जुड़ेगा क्या, क्लोरीन और साथ में जनरेट होगा वाटर। ये जो बनता है ये भी क्या है आपका, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और ये भी क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट इसमें भी बन रहा है, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल भी आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट देंगे। अब देखते हैं तीसरे केस में क्या होता है। तीसरे केस में मैंने लिया है प्राइमरी अल्कोहल, जैसे CH3 CH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल। और इस अल्कोहल को भी मैं रिएक्ट करवा रहा हूं किससे, अगेन ल्यूकास रिएजेंट से। और इसकी रिएक्शन जब होगी तो CH3 CH2 CH ये बनना चाहिए
मगर एक्चुअली ल्यूकास रीजन के साथ प्राइमरी अल्कोहल की कोई रिएक्शन नहीं होती है, मतलब यहाँ पर इथाइल क्लोराइड नहीं बनता है। तो जब ये बनेगा ही नहीं तो आपको यहाँ पर कुछ भी कुछ भी प्रेसिपिटेट होता हुआ दिखेगा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी अल्कोहल जो है वो ल्यूकास रीजन के साथ कोई रिएक्शन देंगे ही नहीं। तो हम इन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल से ये तो समझ गए कि अगर ल्यूकास रीजन डालने के बाद अगर कोई अल्कोहल आपको रिएक्शन नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो तो क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। तो हमें एक चीज तो पता चल गई कि प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है, मतलब प्राइमरी अल्कोहल आपके पास है। अब डाउट जो हो रहा है वो इन दोनों में हो रहा है कि इन दोनों में से कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्शियरी, ये कैसे हम डिफरेंस क्रिएट करें। तो इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमें समझना पड़ेगा मैकेनिज्म ऑफ ल्यूकास टेस्ट रिएक्शन। तो आइए अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म। सबसे पहले मैंने लिया है अल्कोहल, और अल्कोहल के ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर। जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं ल्यूकास रिएजेंट से, तो ल्यूकास रिएजेंट में कंपोनेंट है जिंक क्लोराइड ZnCl2। जिंक क्लोराइड जो है ये क्या है, लेवाइस एसिड। ये क्या है, लेविस एसिड की तरह काम करता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। लेविस एसिड क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये क्या करेगा, जिंक क्लोराइड, जिंक एक मेटल है और जिंक मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये जिंक मेटल इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो इससे जो स्पीशीज जनरेट होगी वो इस तरीके से होगी, R ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन इधर लिख दिया मैंने, और ऑक्सीजन के ऊपर अभी भी एक लोन पेयर मौजूद है, मगर जो दूसरा लोन पेयर है वो किसने ले लिया है, जिंक ने। तो जिंक के ऊपर अब चार्ज आ जाएगा, कैसा, माइनस, और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस, क्योंकि इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन पेयर खो दिए हैं और इसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा एक्सेप्ट कर लिए। तो ये जो स्पीशीज हैं, ये स्पीशीज क्या होती है, हाईली अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं उनके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो वो हाईली अनस्टेबल हो जाते हैं। तो जैसे ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, तो ये चाहेगा कि अपना पॉजिटिव चार्ज को वापस ये न्यूट्रलाइज करे। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेगा, अल्काइल ग्रुप का जो बॉन्ड पेयर है, अल्काइल और कार्बन के बीच का, इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को ये अपने ऊपर खींचना चाहेगा। जब ये इसको खींचेगा तो ये अनस्टेबल स्पीशीज टूट जाएगी। ये किस में टूटेगा, इसके टूटने से 2 स्पीशीज जनरेट होगी। एक तो जनरेट होगा क्या, R प्लस, अल्काइल ग्रुप जो है पॉजिटिव चार्ज के साथ अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो किसने ले लिया, ऑक्सीजन ने। और साथ में यहां पर जनरेट होगा क्या, ZnCl2, और साथ में उसमें क्या जुड़ा है, OH। अब जिंक क्लोराइड का जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज अभी भी स्टिल इसके ऊपर बरकरार है। अब यहां पर जनरेट हो रहा है क्या, एक कार्बोकेटायन। ये R प्लस क्या है, एक कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन मतलब ऐसी स्पीशीज जिसमें कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। और ये जो रिएक्शन होता है अनस्टेबल से इसमें टूटने का, यही इस रिएक्शन का क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब सवाल उठता है कि ये अनस्टेबल स्पीशीज इसमें कब टूटेगी, जब यहाँ पर कार्बोकेटायन जो जनरेट हो रहा है वो क्या हो, स्टेबल, या कार्बोकेटायन बड़ी जल्दी से तभी जनरेट होगा जब ये कार्बोकेटायन क्या हो, स्टेबल। तो हमें कार्बोकेटायन का जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो हमें पता है। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है कि टर्शियरी जो कार्बोकेटायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है किसके मुकाबले, सेकेंडरी के, और सेकेंडरी स्टेबल होता है किसके मुकाबले, प्राइमरी के। मतलब टर्शियरी कार्बोकेटायन अगर जहां बनने की चांस होंगे तो कार्बोकेटायन बहुत जल्दी बनेगा। तो आपको पता है टर्शियरी कार्बोकेटायन कब बन सकता है, जब आपका अल्कोहल कैसा हो, टर्शियरी। इसका मतलब टर्शियरी अल्कोहल के केस में ये जो टर्शियरी कार्बोकेटायन है ये बहुत फास्ट बनेगा, और ये जितना ज्यादा फास्ट बनेगा उतनी ही जल्दी ये आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इन्वॉल्व होगा। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक स्टेप की रिएक्शन और होती है जिसके अंदर अब आपका अटैक करता है कौन सा, जो आपने यहाँ पर जिंक क्लोराइड के साथ क्या लिया था, HCl। तो कंसंट्रेटेड HCl अब यहाँ पर इसके ऊपर एक्ट करता है, और कंसंट्रेटेड HCl का जो Cl निगेटिव वाला पार्ट है वो इस कार्बोकेटायन से रिएक्ट करता है, और पॉजिटिव वाला जो पार्ट है वो इस OH से रिएक्ट करता है। और इनके रिएक्शन होने से यहाँ पर क्या बन जाता है,
Cl और साथ में जनरेट होता है H2O और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आपका जिंक क्लोराइड जो कि क्या था, एक कैटलिस्ट लेविस एसिड, ये एट द एंड ऑफ रिएक्शन वापस जनरेट हो जाता है। अब यहां पर आपको मिल गया क्या, अल्काइल हैलाइड, और ये होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर इस कार्बोकेटाइन से ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो कार्बोकेटाइन जितना जल्दी बनेगा उतनी जल्दी ये व्हाइट प्रेसिपिटेट भी बन करके तैयार होगा। और कार्बोकेटाइन जल्दी किसके केस में बनेगा, टर्शियरी अल्कोहल के केस में, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटाइन जो होता है वो काफी स्टेबल होता है, और उससे कम स्टेबल कौन होता है, सेकेंडरी, और सेकेंडरी से कम स्टेबल कौन होता है, प्राइमरी। तो प्राइमरी जो कार्बोकेटाइन होते हैं वो ल्यूकास रीजन के साथ कोई रिएक्शन देते नहीं है। तो अब यहां पर हम इसका ऑर्डर देख लेते हैं कि टर्शियरी अगर अल्कोहल रहा तो ये इमीडिएट तुरंत ही डालते सीधे व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देगा। तो अब हमारी जो प्रॉब्लम थी पहले वाले की, सेकेंडरी और टर्शियरी को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो जैसे ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे और उसके डालते सीधे व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया, मतलब आपके पास जो अल्कोहल है वो कौन सा है, टर्शियरी। और सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है, ये जो सेकेंडरी अल्कोहल है ये ल्यूकास रिएजेंट डालने के बाद आफ्टर 5 to 10 मिनट्स ये क्या देता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। इसका मतलब अगर ल्यूकास रिएजेंट डालने के 5 से 10 मिनट बाद आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपका जो अल्कोहल है कौन सा है, टर्शियरी अल्कोहल। और अब आखिर में आता है प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनेगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, और प्राइमरी कार्बोकेटाइन ल्यूकास रिएजेंट के डालने के बाद रूम टेम्परेचर पर ये कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं, नो रिएक्शन एट ऑल। मतलब आपको इसके केस में कोई भी नो व्हाइट प्रेसिपिटेट, कोई भी प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिखाई नहीं देगा। तब आपको समझ में आ गया कि अगर आपके पास कोई अल्कोहल है, वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, तो आप क्या करें, उस अल्कोहल का सैंपल ले, उसमें ल्यूकास रिएजेंट डालें, इमीडिएट प्रेसिपिटेट आता है व्हाइट प्रेसिपिटेट तो अल्कोहल टर्शियरी है, 5 से 10 मिनट बाद प्रेसिपिटेट आता है तो अल्कोहल सेकेंडरी है, और अगर कोई रिएक्शन होती ही नहीं, कोई प्रेसिपिटेट बनता ही नहीं है, तो फिर जो अल्कोहल है वो कैसा है, प्राइमरी अल्कोहल। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।